लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और वैसे भी जो लोग आपके पीठ पीछे बोलते हैं मतलब आप उनके आगे चल रहे हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिव्या सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लोग अपने बारे में कुछ भी बोलते हैं, अपन बोलेंगे दुनिया जाए भाड़ में, अपन को करना अपना काम। ऐसा माइंडसेट डेवलप कैसे करें, और डेवलप भी करना है तो क्यों, और इसके पीछे का अपन को थ्योरी क्या है। ठीक, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अपन एक स्टोरी को देखते हैं कि क्या है। एक लड़का था, पढ़ाई में एवरेज था तो जॉब भी एवरेज मिली, लुक्स भी एवरेज है और ठीक ठाक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो कपड़े वगैरह भी एवरेज ही पहनता है, बहुत अच्छे पहनता नहीं क्योंकि जॉब एवरेज, घर वालों से पैसे मांगेगा तो अब तो बड़ा हो गया ना, अब तो अजीब लगेगा। लेकिन उसके जो कॉलीग लोग हैं ऑफिस में, वो जैसे अपना काम सिंसियरिटी से करता है, जिसके कॉलीग लोग बोलते हैं कि ये तो फालतू में इतना करता है, इसके करने की जरूरत ही नहीं, ये तो एक्स्ट्रा बनता है, ऐसा बोल बोल के उसको डाउन दिखाने की कोशिश करते हैं। जब भी वो कोई अच्छा आइडिया देने की कोशिश करता है तो ये लोग उसको डाउन करवा देते हैं, बोल देते हैं कि रहने दो, छोड़ो, ये आइडिया अच्छा नहीं। ऐसा है कि आइडिया अच्छा है बट ये लोग शायद चिढ़ते हैं उससे, इसीलिए और उसको अपने ग्रुप में मतलब डिमोटिवेट करते हैं हर चीज़ के लिए। वो अगर बोलेगा कि मेरे को ये बिजनेस करना है, अरे तू कर पाएगा क्या, ये तो फालतू की चीज़ें हैं, तो फिर वो बोलता है ठीक है। तो उसने क्या किया, धीमे धीमे लोगों से दूरी बनानी स्टार्ट कर। क्यों कर, क्योंकि अपन जिस ग्रुप में बैठते हैं वो अपन से एनर्जी मैच करना चाहिए। अपन की एनर्जी मतलब उस ग्रुप को समझना चाहिए कि हाँ ये इंसान ये बोल रहा है तो कुछ तो बात होगी। बट अगर अपने अराउंड ऐसे लोग नहीं है जो अपन को समझते नहीं है, और अगर अपने अराउंड ऐसे लोग हैं जो अपन को डिमोटिवेट करते हैं, मतलब अपन बोलते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये कोर्स करना है और हम हमारा प्लान ये है कि हम ऐसे ऐसे करके इस कोर्स को करने वाले हैं, हम ऐसे ऐसे करके ये बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, हम ऐसे ऐसे करके ये जॉब लेने वाले हैं कुछ। तो वो लोग तुम्हें जब देखो तो तुम्हारा रियलिटी चेक के नाम पे हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, नेगेटिव एनर्जी क्या बोलते हैं फ्लो करते हैं तुम्हारे आसपास। तो उन लोगों से सबसे पहले तो दूरी बना के रखो। ठीक है, इस लड़के ने बना ली। अब इसने क्या किया, इसको था कि इसको पर्सनैलिटी को लेकर लोग जज करते थे, लोग और लोगों की अच्छी पर्सनैलिटी बताते थे, इसको किसी से जेलसी नहीं थी, ये भी बोलता था हाँ अच्छी पर्सनैलिटी है, बट ये अपनी पर्सनैलिटी पर वर्क करता था तो लोग इसको जज करते थे कि तुम तो ऐसे ही रहने वाले, तुम्हारी शक्ल का कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारे फिजिक का कुछ नहीं होने वाला शुरुआत में। बट इसने वो जो सर्कल छोड़ा ना, उसके बाद से इसको था कि देखो हमें वैसे भी करना था, हमें लोगों से फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचते क्या नहीं सोचते, हमें वो चीज़ करनी थी तो चलो ठीक है करके देखते हैं। तो अब उसने अपना एक रूटीन फिक्स किया था कि सुबह उठता था, अपना नॉर्मल ड्रिंक्स वगैरह भी थे, ड्रिंक्स इन द सेंस कि कभी हर्बल टी ले लिया, कभी, क्योंकि उसको था ना कि उसको अच्छा दिखना है, उसको पर्सनैलिटी अच्छी, और ऐसा नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए अच्छा दिखना है, उसका शौक था, उसको अच्छा लगता था कि वो वेल मेंटेन्ड रहे। तो उसने अपनी पर्सनैलिटी अच्छे करने के लिए उन चीज़ों पे धीमे धीमे करके फोकस करना स्टार्ट किया। उसको बहुत नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो धीमे धीमे यूट्यूब वीडियोस, बुक्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसे गैदर करता था, नॉलेज गैदर करता था कि ताकि वो उन चीज़ों में वर्क कर सके। तो उसके बाद वो ऑफिस जाता था, ऑफिस में काम करता था अपनी सिंसियरिटी के साथ, और उस पर ऑफिस के वर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ने देता था अपने एक्स्ट्रा थॉट्स का या कुछ। घर आके जिम वगैरह जाता था, और समटाइम्स अगर कभी जिम नहीं जा पा रहा है किसी भी रूटीन की वजह से, कुछ काम आ गया अर्जेंट, या फिर कुछ उसकी तबीयत इतनी बेल नहीं है, तो वो घर पे ही थोड़ा वर्कआउट करता, क्योंकि उसको ये था कि रोज जिम जाना जरूरी नहीं है। रोज जिम अच्छा जाओ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जा पा रहे किसी कारणवश तो रोज जिम जाना जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या करता था कि अपना बस रूटीन ही छोड़ता था। जैसे जिम में जाकर अगर वो 1 घंटे वर्कआउट करता था, तब घर पे रह के वो एक आध 10 मिनट 20 मिनट कम से कम कर लेता था। और उसको था कि उसको मेंटल स्ट्रेस होता था, क्योंकि वो जैसे कोई इतना स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करता है वो धीमे धीमे करके कर रहा था, क्योंकि उसको ये था कि अगर वो डायरेक्ट अगर स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करेगा तो ऑब्वियसली उसको बहुत बोरिंग लगने वाला है। तो उसको ये था कि वो धीमे धीमे करके वो फॉलो करने वाला है अपना रूटीन। तो क्या करता था वो कि अपना, अब जैसे माइंड एग्जॉस्ट हो जाए ना तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ता है। अब फालतू में तुम काउंसलर के पास जाओ, हाँ अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है तो तुम जाओ काउंसलर के पास। लेकिन अगर थोड़ा बहुत हो रहा है तो तुम खुद को अगर सही कर सकते हो तो खुद को वीक मत दिखाओ लोगों के सामने। तो वो क्या करता था, वो 10 मिनट बैठ के मेडिटेशन करता था। वो कहता था कि मैं कुछ भी करूंगा, कभी कभी वो मंत्र जाप कर लेता था, कभी कभी मेडिटेशन कर लेता था, कभी कभी बस खाली से बैठ जाता था, आसपास चिड़ियों की बर्ड्स की आवाज़ आती थी वो सुनता था, कभी कभी बस ऐसे चुपचाप मतलब अपनी जो ब्रीदिंग पे होता है ध्यान लगा लेता था। ठीक है, ऐसा करता था वो। तो उसको क्या था कि उसको था कि उसको अपने आप को बेटर रखना है, उसको ये नहीं कि दूसरों को दिखाने के लिए बेटर रखना है, बस खुद के लिए उसको अच्छा रखना था। फिर उसने क्या किया कि उसको था कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी, तो जैसे जैसे वो कमाता था तो वो अपने एक सेविंग्स का एक थोड़ा सा पार्ट निकाल के रखता था कि मुझे ऐसे कपड़े पहने। ऐसा नहीं कि पैसे आते सैलरी आती वो खर्च कर देता था, नहीं, वो बहुत ही प्लान्ड तरीके से, स्ट्रेटेजिक तरीके से वो सब प्लान कर रहा था
कि जैसे उसको अगर उसकी सैलरी आ रही है तो उसमें से इतने 1-2 हज़ार रुपये निकाल के रखा, फिर अगले मंथ 1-2 हज़ार रुपये निकाल के रखा, तो वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे बिलीव करता था। वो ये नहीं करता था कि आज ये फास्ट फैशन चल रहा है मुझे ये करना है, कल ये चल रहा है मुझे ये करना है, नहीं। वो सोचता था कि मुझे अच्छा लगना है, मुझे वेल मेंटेन्ड लगना है, ये नहीं कि मुझे फास्ट फैशन में इंटरेस्ट है। तो वो क्या करता था कि उसको ये ब्रांडेड कपड़ों का भी बहुत शौक नहीं था, उसको था कि मुझे बस अच्छा लगना है, वेल मेंटेन्ड लगना है। तो और वैसे भी जब तुम्हें फिजिक अच्छी होगी, जब तुम फिट होगे, तो तुम कोई भी कपड़े पहनोगे, तुम 200 रुपये की शर्ट पहनोगे, 2000 की शर्ट पहनोगे, तुम अच्छे ही लगने वाले हो। तो बेसिकली उसको ये फर्क नहीं पड़ता था कि मैं ब्रांडेड कपड़े पहनूं, उसको ये लगता था कि मुझे खुद को एक ब्रांड बनाना है, सीधी सी बात। अब जो आसपास के लोग थे, वो उनका क्या काम था, पहले इसको डिमोटिवेट करते थे, इसके नेगेटिव एनर्जी इसके आसपास फ्लो करते थे, बट अब ये तो बात सुनता नहीं है, तो उनके साथ बैठता नहीं है, तो क्या करते थे, जानबूझ के अपने ग्रुप में उसकी बुराई करते थे, उसके लिए गॉसिप करते थे कि देखो ये कर रहा है, ये बड़ा आजकल अच्छे से तैयार होकर आ रहा है, फालतू में ये सब कर रहा है, दिखाने के लिए शो ऑफ कर रहा है, कुछ दिनों बाद पैसे खर्च हो जाएंगे, ऐसे ऐसे करके बहुत सुनाते थे, उसको आसपास बोलते रहते थे, उससे डायरेक्टली कोई कुछ नहीं बोलता था, लेकिन आसपास ऐसे गॉसिप करते रहते थे, उसके कान में आ जाता था कि हाँ ये बोलता है, ये ऐसा बोल रहा है, ये वैसे बोल रहा है, बट वो नहीं सुनता था। उसको लगता था कि ठीक है, मैं ये सब इन लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रहा, मैं शो ऑफ के लिए नहीं कर रहा, मुझे जो करना है मैं वो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद करना है, इन लोगों को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए। तो उसने क्या किया कि फिर उसके बाद में जब उसके पास फ्री टाइम बचता, जब भी उसका वैकेशन होता, वीकेंड होता, तो वो भले ही 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन अपना जो बिजनेस उसको स्टार्ट करना था, या जो स्टार्टअप, या फिर जो उसको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी थी, उन जगह पे उनके थोड़े वीडियोस देखता था। बहुत बोरिंग लगती थी, क्योंकि अगर जैसे फाइनेंशियल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में उसका इतना फोकस नहीं था शुरुआत से, तो उसको बहुत समटाइम्स बहुत बोरिंग लगता था। वो क्या करता था, धीमे धीमे करके, भाई भाई बस 10 मिनट नॉलेज लेगा इस चीज़ की, बस 10 मिनट, ऐसा कर करके उसने धीमे धीमे अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कहाँ करना बेटर है, क्या सिक्योरिटी है, ऐसा करके, और अपने बिजनेस के लिए उसको पैसा इकट्ठा करना था, वो भी धीमे धीमे कर रहा था, क्योंकि उसको ये था कि उसको अपने लिए करना है, जो करना है, लोगों को दिखाने के लिए तो करना ही है, खुद पे फोकस रहना है उसको। तो वो बढ़िया अपना काम वाम करता है, जैसे जैसे उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होती गई, जैसे जैसे उसका फिजिक अच्छा होता गया, जैसे जैसे उसको नॉलेज आई, तो उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ा। वो लोगों से नेटवर्किंग करने लगा, लोगों के आसपास जाने लगा, लोगों से बात करने लगा, और जब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा तो लोग भी उसमें इंटरेस्टेड हैं कि देखो तुम कैसे लगते हो, तुम कैसा काम करते हो, लोगों को फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम कॉन्फिडेंट हो ना खुद पे, तुम कॉन्फिडेंट हो खुद के लिए, खुद के काम के लिए, तो लोग तुम्हें अप्रोच करेंगे ही करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। तो कॉन्फिडेंस उसका हाई होने लगा, क्योंकि जो चीज़ों से उसको लगता था कि मेरा कॉन्फिडेंस लो है, अब वो वही चीज़ कर रहा है, उसको नॉलेज गेन कर रहा है, वो अब अपनी पर्सनैलिटी पे खुद पे ध्यान देने लगा, स्किन केयर हेयर केयर करने लगा। उसको ये नहीं महंगे प्रोडक्ट नहीं, मतलब उसको जो चीज़ें चाहिए थी ना, उन चीज़ों पे, जैसे कि डेली अपने हेयर्स की केयर करना, चाहिए कॉम करना, स्कैल्प मसाजिंग करना, ऐसे नॉर्मल सी चीज़ें कर रहा था, बहुत हाई फाई कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि वो ये फालतू में एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने में इंटरेस्टेड नहीं था। और आजकल बहुत सारे लोग, अपन सब लोग बेसिकली क्या करते हैं कि बहुत सारे यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टा वगैरह पे बहुत सारी ऐसी रील वायरल होती है कि ये देखो वो देखो, या कुछ, तो लोग क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हाँ ये चीज़ खरीदना, वो चीज़ खरीदना, नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये होना चाहिए कि आपको क्या इंटरेस्ट है, आप क्या चाहते हैं, आप रियलिटी में अपने आप को कॉन्फिडेंट कब फील करवाते हैं, या आप क्या चाहते हैं, उस चीज़ को फोकस करना चाहिए। तो फिर वो क्या करता है, वो लड़का, कि वो ये सब अपने आप पे फोकस करता है, तो वो जो आसपास के लोग थे ना, अब वो क्या बोलते हैं कि ये तो मतलब कुछ नहीं कर पाएगा, अब वो उसकी और बुराई करते, अब वो 4 लोगों की बुराई करते थे, अब 10 लोगों की बुराई करने लगे, क्योंकि उनको था ना कि ये आगे कैसे बढ़ रहा है। देखो लोग आपके पीठ पीछे बुराई कब करते हैं, तब नहीं करते जब आप कुछ नहीं, आप उनके बराबर हो, आप उनके साथ बैठते, तो वो आपके साथ बैठ के दूसरों की बुराई करते हैं। लेकिन जब आप उनसे आगे हो ना, तब वो आपके पीठ पीछे बैठ के आपकी बुराई करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको तो वो रोक नहीं पाएंगे, उन्हें पता है कि आप जितने वो हो नहीं पाएंगे, तो वो सोचते हैं कि बुराई करते हैं, वो अपना मन हल्का करते हैं। देखो जो जितना ज़्यादा गॉसिप करता है ना, वो उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। तो बेसिकली अगर तुम लोग भी अगर कभी गॉसिप करते हो ना बहुत ज़्यादा किसी की, तो इतना सोचो कि क्यों करते हो। तुम्हारी लाइफ में बहुत काम है खुद के लिए करने के लिए, तो दूसरों की गॉसिप करने के लिए टाइम कैसे मिलता है, सीधी सी बात ये सोच के रखो, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या क्या की उस लड़के ने, उसने खुद पे फोकस किया, नेटवर्किंग करना स्टार्ट किया। ये लोग क्या बोल रहे हैं, वो ये सोचता था कि देखो मेरा जूता मुझे पॉलिश करना है, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन लोगों को जवाब देने से। तो मतलब उसके लिए उसको प्रायोरिटी थी कि मेरे मेरे लिए काम मतलब जूता पॉलिश करना एक एग्जाम्पल है, मतलब कि उसको अपने आप को एनहांस करना बहुत इंपॉर्टेंट लगता था। इन लोगों को जवाब देना, इन लोगों से फालतू में बहस करने की, और इन लोगों के साथ में बैठ के हंसी करना, मजाक करना, और अपनी एनर्जी वेस्ट करने से बेटर उसको लगता था खुद पर फोकस करना। और उसको ऐसा नहीं कि वो बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करता था, नहीं, वो बहुत मिड माइल्ड रूटीन फॉलो करता था। मतलब उसको रहता था कि मुझको ये रूटीन फॉलो करना है और अपनी लाइफ में बैलेंस इस्टेब्लिश करना है। तो उसके साथ में वो ऐसा नहीं कि वो रील वगैरह नहीं देखता था, यूट्यूब नहीं देखता, वो देखता था, बट ये था कि वो क्लियर था, उसको वो प्रायोरिटाइज करता था, उसको पता था कि मुझको इसके बारे में रील देखनी है, तो वो उसी के अगर उसको फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर के बारे में देखनी है रील, तो वो उसी के बारे में रील देखता था। समटाइम्स ऐसा होता था कि वो इतना स्ट्रिक्ट रूटीन में फॉलो नहीं कि नहीं वो तो केवल उसी की रील नहीं, वो ऐसा नहीं था, वो बहुत चिल था। उसको ये था कि बस मुझे खुद पे फोकस करना है, खुद को बेटर बनाना है, उसके अलावा मैं जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है मैं करूँगा। जैसे कि उसको ऐसा था कि मुझे ये रील देखनी है, तो ठीक है, वो कहता था कि ठीक है मैं कुछ भी रील देखूंगा, बस रील देखने का मन है तो देखूंगा, लेकिन बस एक टाइम लिमिट बना देता था कि ठीक है चलो मैंने सब काम कर लिया, अब 1 से 2 घंटे रील देखूँ। अब 1 से 2 घंटे सोचो तो
लंबा टाइम लगता है कि 1 से 2 घंटे, तो बस माइंड दुनिया में ही खुश होता है कि ठीक है 1 से 2 घंटे रील देखेंगे। अपन क्या बोलते हैं 5 मिनट रील देखेंगे, 5 मिनट करके अपन नहीं कर पाते काम। लेकिन उसने ऐसा वो अपना टारगेट रखा था। मतलब बेसिकली ये है कि तुम्हारे पीठ पीछे लोग क्या बोलते हैं तुम्हें फर्क नहीं पड़ना। तुम्हें क्या फर्क पड़ना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए कि तुम्हें किस चीज़ पर फोकस करना है। तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए कि तुम्हारे लिए प्रायोरिटी क्या है। क्योंकि क्योंकि टाइम चला गया है ना अगर। तो वो लोग तो वैसे ही बोल रहे हैं, आज बोल रहे कल बोल रहे हैं। आज तुम अच्छा कर रहे हो तुम्हारे लिए फिर भी बोलेंगे, कल तुम और अच्छा करो तो भी बोलेंगे, तुम बुरा करो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। और उसके अलावा बस कब नहीं बोलेंगे जब तुम उनके ग्रुप में बैठ के दूसरे लोगों की ऐसी करो, दूसरे लोगों का मजाक बनाओ, दूसरे लोगों की गॉसिप करो। तो अगर तुम्हें खुद के लिए कुछ करना है तो तुम दूसरे लोगों को फोकस करने की जगह, तुम दूसरे लोगों को कॉपी करने की जगह खुद के लिए एक अच्छा सा वे बना सकते हो ना। खुद के लिए अच्छा सा एक अप्रोच बना सकते हो, मुझे ये चीज़ें करनी है, खुद को प्रायोरिटी दे सकते हो। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी एक्चुअली खुद को दो। और खासकर ये नेगेटिव लोगों से तो दूर रह के, नेगेटिव जो जो तुम्हारे अंदर जो मैं डिमोटिवेट करते हैं, जो नेगेटिव बोलते हैं, उनसे पता अगर तुम बिल्कुल पूरे तरीके से नहीं बना पा रहे हो डिस्टेंस, तो तुम धीमे 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 करके थोड़ा इतना तो कर लो कि कम से कम उनका इफेक्ट तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा, और वो क्या सोचते हैं उनका इफेक्ट भी तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली ये है कि जब तक कोई तुम्हारे पीठ पीछे बोलता है तो मतलब क्या है, मतलब ये है, और तुम कोई इमोरल अनएथिकल थिंग नहीं कर रहे हो। तो अब ऐसा नहीं है कि तुमने चोरी कर ली और फिर तुम बोल रहे हो कि मेरे पीठ पीछे बोल रहा है मतलब मैं लोगों से आगे हूँ, नहीं ना। अनएथिकल चीज़ों के बारे में नहीं है ये। ऐसा है कि जब आप सब सही कर रहे हो स्टिल लोग 4 लोग आपके बारे में बोल रहे हैं। अब क्या होता है कि वो लड़का अब एक शो में जाता है, शो में इन द सेंस कि उसको जैसे वो नेटवर्किंग करता है तो वो अपने बिजनेस आइडिया जैसे मेंटरिंग वगैरह करते रहता है। तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जब वो उधर जाके बोलता है, उधर जाके स्पीच देता है, कम्युनिकेट करता है लोगों से, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि अरे भाई नॉलेजेबल पर्सन है, दिखने में अच्छा खासा नॉलेजेबल पर्सन है, अपनी जॉब कर रहा है और मिडिल क्लास से है, एवरेज इंसान है, लेकिन इतना सब कैसे अचीव कर रहा है अपनी लाइफ में धीमे धीमे। तो फिर वो यही सब बोलता है और बेसिकली उस ये बात बोलता है कि देखो लोगों को फोकस मत करो, लोगों को फोकस मत बनाओ अपना, क्योंकि तुम्हारा फोकस तुम हो और तुम लोगों पे ध्यान मत दो। हाँ कोई अगर तुमसे फालतू की बात करे, तुमसे आके बोले तो ऑब्वियसली जवाब दे दो, क्योंकि हमेशा इंसल्ट सहना जरूरी नहीं होता। लेकिन तुम 4 लोगों के बस उधर ही ग्रुप में बैठते हो, हंसी मजाक करते रहते हो, तो उससे तुम अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हो और दूसरों की गॉसिप करके तुम अपने आप पे तो फोकस बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। तुम कहीं ना कहीं धीमे धीमे फ्रस्ट्रेटेड और इनसिक्योर होते जाओगे, क्योंकि जो जितना इनसिक्योर होता है, जितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है, वो दूसरों की गॉसिप उतनी ज़्यादा करता है। अगर तुम खुद के लिए इनसिक्योर नहीं हो, खुद के लिए सिक्योर हो, तो तुम खुद पर फोकस करोगे ना कि दूसरों पर। तो फिर वो लोग जो जो आसपास के लोग थे वो आज भी उससे चिढ़ते हैं, आज भी उसकी बुराई करते हैं। कुछ लोग अब नहीं करते, अब सोचते हैं कि नहीं ये तो अच्छा इंसान बन गया, बड़ा बन गया, तो अब कुछ लोग नहीं करते, बट कुछ लोग उसकी अभी भी बुराई करते हैं और चिढ़ते हैं उससे। लेकिन जो और लोग हैं जिन्होंने उसको सुना है, जो मास लोगों ने सुना है ना उसको, वो लोग बोलते हैं कि यार ये इंसान बहुत रोड मतलब जमीनी लेवल से आया और फिर भी वो इतना आगे बढ़ रहा है। और बेसिकली उसने कुछ ऐसे नई चीज़ें फॉलो नहीं की, उसने बस बेसिक बेसिक चीज़ें फॉलो की। पता है उसने प्रेफरेंस कहाँ से लिया? उसने एटॉमिक हैबिट करके, मतलब अपनी चीज़ों को छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड करके और उन पर फोकस करना है और कंसिस्टेंसी बनानी है। उसने दूसरी चीज़ पता क्या फोकस की? एक बुक है द 48 लॉज ऑफ पावर। उसका क्या मतलब, उसमें पता क्या है कि जितना तुम्हें बोलना चाहिए, जितना जरूरी, उससे भी थोड़ा कम बोलो, क्योंकि लोग कभी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि तुम क्या करने वाले हो, तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि लोगों को तो बस गॉसिप करनी है ना बेसिकली तुम्हारे बारे में। ठीक। तीसरी चीज़ पता क्या है? डीप वर्क। अपना जो भी काम करो उस पर फोकस करो। अगर तुम फन कर रहे हो, तुम बस मजाक मस्ती के लिए ट्रैवल कर रहे हो, तो ट्रैवलिंग पे फोकस करो। फिर अपने काम वगैरह पे इतना फोकस मत करो कि मेरा कि तुम घूमने कहीं गए हो और फिर उसके बाद में टेंशन ले रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम अगर काम कर रहे हो तो उस पर फोकस रहो। अगर तुम्हें ऐसा है कि नहीं मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, मैं आर्ट कर रहा हूँ, मैं आर्ट कर रही हूँ, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो तुम उस चीज़ पर फोकस, मतलब जो भी करो उस पर फोकस करो बस। बेसिकली भले ही वो 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए करो। वो जब जिम नहीं जा पा रहा था वो अपने घर में वर्कआउट करता था, बट वो 20 मिनट के लिए करता था, लेकिन वो कंसिस्टेंसी से करता था, प्रेजेंस माइंड से करता था, तो उसको वो चीज़ों को बेनिफिट होता था। तो बेसिकली ये कि जब तुम्हारे पीठ पीछे कोई बोले ना, तो फालतू में तो तुम झगड़ा मत करो, उनके साथ बैठो मत। हो सके अगर कोई तुम्हें डिमोटिवेट करता है, नेगेटिव एनर्जी तुम्हें फील करवाता है, थोड़ा दूर रहो उनसे, डिस्टेंस क्रिएट कर लो, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी इतनी बकवास, इतनी फालतू नहीं है कि उन लोगों के लिए वेस्ट होती रहे। तो तुम अपनी एनर्जी को ना इन्वेस्ट करो, सेव करना सीखो, वेस्ट करना नहीं। और ऊपर से जब भी तुम लोगों के ये फालतू के स्टैंडर्ड में मत आओ कि ब्रांडेड कपड़े ही अच्छे होते हैं, नहीं। लोग तुम्हें ताना देने दो भाई, फिट बॉडी तो तुम कुछ भी पहनो अच्छा लगेगा। तुम्हारा अगर नॉलेज अच्छा है ना, तो तुम जो बोलोगे तुम सोच समझ के बोलोगे। जो जिन लोगों को पता नहीं तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन तुम्हें अगर पता है तो तुम अच्छे से बोलोगे और तुम्हें पता है कि तुम क्या बोलने वाले हो, क्योंकि तुम्हें नॉलेज है उस चीज़ की। तुम्हें अगर ये है कि हाँ मुझे ये स्टार्टअप करना है, मुझे ये बिजनेस में जाना है, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, तुम्हें अगर उसमें इतना मन नहीं लगता, तो समझ नहीं आ रहा, बस 10 मिनट करके स्टार्ट करो। धीमे धीमे करके स्टार्ट करोगे, सब कुछ होने वाला है, सब कुछ पॉसिबल है। बस तुम लोगों पर ध्यान मत दो। और स्पेशली जो नेगेटिव एनर्जी अगर फील होती है ना तुम्हें लोगों से कि वो तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं, तो तुम थोड़ा उनसे दूर हो, डिस्टेंस मेंटेन करना सीखो। थैंक यू सो मच।